युद्ध विराम तो जरूर हो गया है, लेकिन इस तनाव में साइबर हमलों के खतरे तेजी से बढ़ गए हैं। पहले भी साइबर हमले होते आए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में इन साइबर हमलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ। महाराष्ट्र का ये मामला देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्हासनगर निगम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ये दावा किया कि उनकी वेबसाइट पर शनिवार को हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी ने नगर निगम की वेबसाइट पर एक संदिग्ध तस्वीर अपलोड कर दी। जानकारी मिलते ही पूरे आईटी सिस्टम को सुरक्षित करके जरूरी डेटा संरक्षित कर लिया गया है। तो महाराष्ट्र साइबर एडीजीपी यशस्वी यादव ने ये बताया है कि पहलगाम हमले के बाद यानी कि 22 अप्रैल के बाद से अब तक देश भर में 15 लाख साइबर अटैक के अटेम्प्ट किए गए हैं। किन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये अटेम्प्ट हुआ है सर, अगर बता सके तफसील से। देखिए, न्यू एज वॉरफेयर जो है इसको एक हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है, जिसमें कन्वेंशनल या पारंपरिक वॉर के अलावा साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक नैरेटिव वॉरफेयर, ये सारे वॉरफेयर्स कंबाइन करके चलते हैं। और जिसमें किसी भी फ्रंट पे अगर कोई किसी भी साइड का डोमिनेशन होता है तो उसके वॉर एफर्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड वॉर बोला जाता है। तो महाराष्ट्र साइबर बहुत ही फोरफ्रंट और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। और 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम अटैक हुआ, हमने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसमें एक है इकोस ऑफ पहलगाम और एक रोर ऑफ सिंदूर। इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें ये पता चला है कि लगभग 15 लाख बार भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, साइबर अटैक किया गया है, जिसमें लगभग 150 अटैक्स सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ये इन सब चीज़ों से रोकने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने इन 2 रिपोर्ट्स में एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि हर एक एजेंसी को, जो खास तौर से जिनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ज़्यादा हों, उनको कम से कम साल में एक बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना ही चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा हमें फायरवॉल्स, एंटीवायरस सिस्टम्स, एयर गैपिंग वगैरह प्रॉपर हैं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, ये दिखाया आपने अपनी रिपोर्ट में, बातचीत भी की कि किस तरह से साइबर हमलों की कोशिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारत पाकिस्तान के इन तनावों के बीच। ये कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह के खतरे इस साइबर हमले से रहे और लगातार इसे नाकाम भी किया गया है। तो क्या कॉशंस के बारे में भी, सावधानी के बारे में पता चला है? जी नगमा, और ये बहुत अहम है इस वक्त हम लोगों को ये जानना, क्योंकि हम इतने साइबर हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत वल्नरेबल एसेट है हमारे सरकारी संस्थानों में, अभी तक ऐसा फायरवॉल इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए ये जानकारी है कि 15 लाख बार ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं सिर्फ बीते 3 हफ्तों में, 22 अप्रैल से लेकर अभी तक में। और ये बहुत ही बड़ा राइज है। 150 ऐसे अटेम्प्ट हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस हो या फिर सरकारी संस्थान हो, वहाँ पर ये कोशिश हुई है। महाराष्ट्र के ही कुछ संस्थानों की बात आपको बता दें तो उसमें सबसे पहले आता है ठाणे जिला, जिसका आपने जिक्र किया, उल्लासनगर नगर निगम, जिसपे एक संदिग्ध फोटो अपलोड की गई थी। ये तो सरकारी संस्थानों की बात हो गई। यशस्वी यादव खुद भी बता रहे हैं कि इस तरह का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। लेकिन अब जो इंडिविजुअल्स के मामले हैं, अब वो भी समझिए। पहले कॉल्स आते थे ओटीपी के आपसे मांगने के लिए, अब कुछ तस्वीरें आएंगी आपके फ़ोन पे जिस पे लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे जानते हैं। उस लिंक पर या फिर उस फोटो को अगर आप डाउनलोड करती हैं तो वो एक ओटीपी की तरह इस्तेमाल होगा और आपके डेटा को वो चोरी किया जा सकता है और किसी भी तरह से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। आपकी तमाम जो जानकारी आपके फ़ोन पर है वो उसके पास चली जाएंगी। तो इस तरह से जो कोशिश है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, खासतौर से आईपी एड्रेसेस को ट्रेस किया गया है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का नाम इसमें आ रहा है कि वहाँ से ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं और बहुत ही एक्सपोनेंशियल राइज है। तो यहाँ पर कोशिश महाराष्ट्र साइबर की तरफ से इसलिए भी हो रही है क्योंकि बहुत ही बड़ा सेटअप है इस तरह के अटेम्प्ट को ट्रेस करने का महाराष्ट्र के पास, इसीलिए देश भर से ऐसे मामले महाराष्ट्र के पास पहुँच रहे हैं। जबलपुर में मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान से मामला सामने आया है। इस तरह के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। तो देश भर में इस तरह के अटैक बढ़ रहे हैं और हम जैसे लोगों के फ़ोन पर भी बहुत ही जल्द ऐसे लिंक्स और फोटोज़ भेजी जाएंगी जिसका OTP
ओटीपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे समय में जब तनातनी चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच और ज़मीन पर हमने उन्हें शिकस्त दी है, तो अब साइबर युद्ध जैसा टर्म आप सोचें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे सतर्कता बहुत ही ज़्यादा रखनी होगी। हम जैसे लोग जो हमारे सारे डेटा फ़ोन पर सेव्ड होते हैं उसको लेकर एक सेफ्टी बरतने की जानकारी दी जा रही है। हमारे व्हाट्सएप पर जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर सेटिंग पर आप जाइए, प्रिवेसी में जाइए, उसके बाद एडवांस्ड एक ऑप्शन आता है, उसके बाद उसमें 3 ऑप्शंस हैं, उसको आप ऑन कर लें। यानी कि कोई भी जो अननोन आईपी एड्रेस है वो आपको इस तरह से डेटा चुरा नहीं पाएगा। अननोन नंबर से जो ऐसी पिक्चर्स आती हैं वो डाउनलोड होने से बच जाएंगी, क्योंकि हमारे फ़ोन पे ऐसा सेटिंग होता है कि कोई तस्वीर आती है तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह की सेटिंग को आप अपने फ़ोन पर ऑन करिए। इस तरह की जानकारी है, क्योंकि सतर्कता साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नगमा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पूजा, धन्यवाद आपका कि किस तरह से लोग सतर्क रह सकते हैं। और अगर ऐसे कोई लिंक्स आपके फ़ोन पे आते हैं तो उसे अगर आप क्लिक कर देते हैं वो भी आपके ओटीपी की तरह काम करेगा और आपका डेटा साझा हो सकता है, अलग अलग तरह के आईपी एड्रेसेस पे जाता है। तो सब सावधान रहें, किसी अनवेरिफाइड लिंक्स को क्लिक ना करें और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडवांस्ड प्राइवेसी सेटिंग्स के मोड में रखें।